कवर हो चुका था, तो आज हम चैप्टर नंबर 18 को स्टार्ट करते हैं। बेटा हमारा टॉपिक जो है वो अगर आप देखें 18.1 पेज नंबर 174 या 175 के ऊपर होगा आपका यूनिट नंबर 18, उसको ओपन कीजिएगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। दिस इज द टॉपिक विच इज अंडर डिस्कशन। तो हम इसे समझने से पहले कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, देखते हैं कि एटम क्या चीज और इसी तरह से एटम कब आया और किस किस ने इस पर जो वर्क किया। तो बेटा आज तक दुनिया में जितनी भी रिसर्च की गई, जितना भी नॉलेज गेन किया गया, जितनी भी मालूमात फराहम की गई, तो वो अभी तक स्टिल 3% जो है वो जुज़वी तौर पर वो इल्म हासिल किया है इंसान ने पूरी दुनिया के ऊपर। तो बेटा अभी तक 97% हमारे पास इल्म नहीं आया। ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, इट इज ओनली 3% आउट ऑफ 97%। तो दुनिया में इस जमीन के ऊपर रहते हुए इंसान ने रिसर्च की, इंसान ने इस चीज के बारे में मालूमात अखज़ की कि मैटर क्या चीज है। फिर उसने देखा कि मैटर जो है वो किस किस चीज से मिलकर बनता है। आपकी जमीन ये खुद मैटर से मिलकर बनी हुई है। इसी तरह से जमीन के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैटर्स कहलाती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बेटा मैटर्स को मजीद जब क्लासिफाई किया गया तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि मैटर खुद भी जो है वो एटम्स से मिलकर बनता है। एटम्स क्या चीज होती हैं? एटम से मुराद ये हुआ कि मैटर्स के कुछ और इनडिविजिबल पार्ट्स हैं जिनके जरिए से, जिनको कंबाइन करने से आपके पास क्या आता है, एक एटम बनता है या एक मैटर बनता है। तो बेटा उसके बाद इस चीज के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दी गई कि एटम क्या चीज है, एटम क्यों जो है तख्लीक हुआ, किस तरह से बना। तो इन द एंशिएंट एज एटम को ये समझा जाता था कि ये एक इनडिविजिबल, गैर तकसीम होने वाली कोई चीज है जो ना तकसीम हो सकती हो, ठीक है। एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। एटम को ये समझा जाता था। तो 858 के अंदर या 885 के अंदर, बल्कि 585 के अंदर की बात है कि जब ग्रीक्स ने इसके ऊपर काम शुरू किया। डेमोक्रेटिक्स के नाम से एक फिलोसोफर है जिसने इसकी तहकीक के बारे में बताया, ठीक है। डेमोक्रेटिक ने एटम के बारे में हमें ये बताया कि ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसे तकसीम नहीं किया जा सकता। 585 के ग्राउंड फ्लोर पर उसने ये बात की। तो बेटा एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है। किसने इसके बारे में बताया? ये डेमोक्रेटिक ने बताया, जो ग्रीक्स से बिलोंग करता था। इट इज बेस्ड ऑन ग्रीक्स। अब एटम का मतलब क्या हुआ? ग्रीक्स जिस तरह से हमारी लैंग्वेज है उर्दू बोलते हैं हम, तो हमारे अल्फाबेट्स भी हैं, हमारी अपनी लैंग्वेज है, हमारी अपनी हरूफ तहजी हैं। तो इसी तरह से ग्रीक्स के अंदर एटम जो है वो एक ऑटोमस के नाम से एक वर्ड यूज होता है। अगर मैं यहाँ पे देखूं और यहाँ पे आपको बताऊं कि ये वर्ड है, इससे मुराद ये ग्रीक्स का वर्ड, ठीक है। ग्रीक्स में ये ऑटोमस कहलाता है और इसका मतलब क्या होता है कि इनडिविजिबल, कि जिसे मजीद तकसीम ना किया जा सके। तो इसी के साथ मिलता जुलता उन्होंने एक नाम रखा जिसे हम कहते हैं एटम, कि मैटर जो है वो एटम्स से मिलकर बना है और एटम जो है वो मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। ये पहले क्या थी? रिसर्च थी, लोग इस चीज को मानते थे। लेकिन बेटा ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इस चीज को खत्म कर दिया गया कि एटम जो है वो मजीद तकसीम किया जा सकता है। एटम के साइज का अंदाजा इस बात से हम लगा सकते हैं कि अगर हम एक पेंसिल के साथ
एक छोटा सा डॉट लगा दें और उस डॉट के अंदर आप इसका साइज कितना बड़ा है जो आपको नजर आ रहा है, इस डॉट के अंदर 20 लाख एटम समा सकते हैं। बेटा इट मींस कि जो एटम होगा वो इतना ज्यादा छोटा पार्टिकल है कि जहां पे आप एक पेंसिल के साथ एक डॉट लगा दें और उस डॉट की साइज को आप देखें तो उसके अंदर भी अगर 20 लाख एटम्स आ सकते हैं, इट मींस कि वो कितना छोटा होगा। तो उसको फिर क्या हुआ, मजीद प्रोग्रेस के साथ साथ देखा गया कि एटम को तकसीम किया जा सकता है। तो बेटा एटम मजीद तकसीम करके छोटे छोटे पार्टिकल्स देखे जा सकते हैं, लेकिन हम आम आंख से इसे नहीं देख सकते। एक और तहकीक में ये बताया जाता है कि एटम इतना छोटा पार्टिकल है कि मिलियंस की तादाद में आप सुई का जो नक्का होता है, जिस जगह से आप धागा पास करवाते हैं, वहां से मिलियंस की तादाद में, थाउजेंड्स की तादाद में आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को एट अ टाइम पास करवा सकते हैं उस छोटे से सुराख में से। अब बेटा आप अंदाजा कर सकते हैं कि एटम कितना छोटा पार्टिकल होता है और उसको भी मजीद तकसीम किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एटम जो है बेसिकली मैंने अभी आपको बताया कि इट इज द वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन बी फर्दर विजिबल। पुरानी डेफिनेशन को छोड़ देंगे हम जो आपको डेमोक्रेटिक्स में बताई। अब 1911 के अंदर क्या हुआ, रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड ने बताया कि एटम के अंदर मौजूद सेंट्रल पार्ट भी होता है 1911 के अंदर। तो वो सेंट्रल पार्ट उसने क्या कहा कि आपका जो एटम है उसके सेंटर में पार्ट होता है जिसे हम सेंट्रल पार्ट कहते हैं, और उसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूक्लियस का। अब इस न्यूक्लियस के अंदर आपके पास मजीद छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपके यहां पर मौजूद होते हैं। ठीक है, जब आप इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइन करके लिखते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर आपके पास न्यूक्लियस कहां पे होता है? एटम के अंदर पाया जाता है, उसका सेंट्रल पार्ट होता है। ठीक है, और उस सेंट्रल पार्ट के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स समाये जाते हैं, और इसी तरह से उन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप लिखें तो बेटा उन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। अब इसी तरह से ये जो प्रोटॉन्स होते हैं इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं बेटा ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, इन पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। लेकिन ये आपके इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। एटम के सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इनका साइज कितना कम होता है? अगर हम देखें जो आपके प्रोटॉन्स हैं वो 1836 टाइम्स ज्यादा होते हैं। इतने मिकदार में आपके इलेक्ट्रॉन्स और सॉरी न्यूट्रॉन से क्या होता है, उसकी क्वांटिटीज में ज्यादा होते हैं 1836 टाइम्स। तो अब हम बात हैं कि न्यूक्लियस कौन सा हिस्सा होता है? एटम का सेंटर वाला हिस्सा होता है, और उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं। अब न्यूक्लियस के गिर्द बाहर जो है वो शेल्स बने होते हैं जिन्हें आप ऑर्बिट्स भी कहते हैं। मुकम्मल एटम जिसमें बनता है उसकी पूरी शक्ल स्ट्रक्चर का ये रदरफोर्ड ने दी थी 1911 के अंदर। अब इसकी गिर्द क्या है? शेल्स बने होते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। ठीक है, इन ऑर्बिट्स में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, एटम के सेंट्रल पार्ट को हम न्यूक्लियस कहते हैं,
न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इस सेंट्रल पार्ट के बाहर आपके पास क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, शेल्स होते हैं। आप अच्छे तरीके से केमिस्ट्री में से पढ़ रखा है, जानते हैं। तो इन शेल्स के अंदर क्या होता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये तो था इसका स्ट्रक्चर, किसका, एटम का। एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है कि एटम के सेंटर में क्या होता है, उससे आउटसाइड में तो तब क्या होता है। अब इसी के हवाले से हम मजीद कुछ टर्म देखते हैं कि एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात अगर हम करेंगे तो उसके